हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आज इस वीडियो में ये जानते हैं, ये जो वीडियो हमारी रैट ट्रैप सेलर जो द रैट ट्रैप चैप्टर है उसका थर्ड पार्ट है। अब हम इसमें ये जानते हैं कि जो हमारा दिस रैट ट्रैप सेलर है, जिसको कि आयरन मिल के जो ओनर हैं, कारखाने के जो मालिक है, वो अपना मित्र समझते हैं और जिसको इतना अच्छा न्योता मिलता है एडला की तरफ से। देखते हैं ये उनका स्वीकार करता है और घर जाने के बाद उसके साथ क्या होता है। तो इतने प्यार से एडला ने निमंत्रण दिया कि जो पैडलर है, पैडलर भी हमने यहाँ पे दिस रैट ट्रैप सेलर के लिए यूज़ किया है, ठीक है। वो जो पैडलर है वो मना नहीं कर पाए, इतने प्यार से उसने न्योता दिया। So it would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. तो घुमक्कड़ ने कहा रैट ट्रैप सेलर का, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मुझे बुलाने आओगे, तुम मुझे अपने घर में निमंत्रण दोगे। अब मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूँगा। उसने स्वीकार किया इन्विटेशन। उसने उसके बाद अब उसका जो फर कोट लेके आई थी एडला, उसको भी लिया और उसने अपने फटे पुराने कपड़े फेंक दिए और कोट पहना। और उसके बाद उसने एडला के साथ गया और उसके बाद उसके घर चला गया और विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लैंस। और जो अब ये ब्लैक स्मिथ है, जो लोहार है, बहुत ज़्यादा हैरान है, लेकिन अब रैट ट्रैप सेलर्स की तरफ देखता नहीं है और एडला के साथ उसके घर चल देता है। उसके बाद देखो क्या होता है। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मेनर हाउस ही हैड इविल फॉर बोर्डिंग्स। लेकिन जब वो जा रहा था एडला के साथ उसके घर, उसको बुरे ख्याल आ रहे थे। उसको लग रहा था अब उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है पुलिस उसको पकड़ेगी और उसको जेल में बंद होना पड़ेगा। इससे बुरे ख्याल आ रहे हैं उसको। सो वाई द डेविल डिड आई टेक द फेलोज मनी, ही थॉट, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल गेट आउट ऑफ इट। अब उसने बोला कि मैंने क्यों वहाँ से पैसे चुराए और अब मैं इस मुसीबत में फंस चुका हूँ, कैसे निकलूँगा मैं इसके बाहर। But while he was now the next day was Christmas Eve, and when the Iron Master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. बहुत बड़ी बात यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो आयरन मिल है, जो कारखाना, उसके मालिक ने देखा कि उसको भी बहुत अच्छा लगा कि अपने पुराने मित्र के साथ वो क्रिसमस मनाएगा, जो अचानक उसको मिल गया था, बाय चांस उसको मिल गया था। First of all, we must see to that it gets a little flesh on his bones, he said to his daughter. मुस्कुराते हुए पिताजी ने अपनी बेटी से बोला, एडला से बोला, ये बहुत कमज़ोर है, कुछ खिलाओ इसको ताकि ये थोड़ा ठीक दिखे, अभी तो बहुत कमज़ोर लग रहा है ये। Who was busy at the table, and then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. और उसने अपने बेटे से कहा कि थोड़े दिन इसको यहाँ रखते हैं, खाना पीना खिलाते हैं, क्योंकि बहुत कमज़ोर है, इसकी हड्डियाँ दिख रही हैं। उसके बाद हम इसके लिए कोई काम ढूंढेंगे ताकि इसको ये चूहे दानियाँ ना बेचनी पड़े। ऐसा रैमजो आयरन मिल्स के मालिक ने बोला अपनी बेटी एडला के लिए। उसके बाद इट वॉज क्विट दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम as badly as that, said the daughter. और बेटी ने भी बोला, हाँ पापा, बहुत बुरा हुआ इनके साथ कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा नीचे हो गई, किस्मत इनका साथ नहीं दे रही है। और उसके बाद लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। कहता है मुझे तो लग नहीं रहा था जब मैंने कल इनको देखा कि ये किसी ज़माने में पढ़े लिखे भी रहे होंगे, आर्मी में काम भी करते होंगे, अभी तो किस्मत ने इनकी हालत कितनी ख़राब कर दी है। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल। पिताजी ने अपनी बेटी को बोला, आसरा रखो बेटा, हिम्मत मत हारो। और जैसे ही एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बैरेस्ड, द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स। बहुत बड़ी बात यहाँ पे कह रहे हैं पापा अपनी बेटी को कि बेटा दिल मत तोड़ो, अभी वो नहाएगा, धोएगा, अच्छे कपड़े पहनेगा तो अब तुम्हें दिख जाएगा कि वो क्या था। और अपने कपड़ों के साथ, चिथड़ों के साथ उसके जो घुमक्कड़पन है, जो घुमक्कड़ वाला बिहेवियर है, जो आवारा बिहेवियर है, वो भी हट जाएगा। और उसकी जो तहजीब है, जो तमीज़ है, जो कि आर्मी वाले लोगों को होती है, वो भी तुम्हें दिखाई देगी। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, येस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। और जैसे पिता अपनी पुत्री को ये बात कह रहे थे, अचानक दरवाज़ा खुला और वो रैट ट्रैप सेलर आया और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा लग रहा था, अच्छे कपड़ों में बहुत अच्छा लग रहा था। और
उसके अब बाल भी कटवा दिए उन लोगों ने, उसने शेविंग भी कर ली है और वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था जो उसको ड्रेस दिए थे। और वो जो कपड़े उसने पहने थे वो आयरन मास्टर के ही थे, मतलब कि कारखाने के ओनर के थे, ठीक है। तो बहुत सुंदर लग रहा था उन कपड़ों में। और ही वॉर अ वाइट शर्ट एंड स्ट्रास्ड कॉलर एंड होल शूज़, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसने सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी। और ये ड्रेस किसकी थी? कारखाने के मालिक की। अब देखिए उसके बाद क्या होता है। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज। अब उसका जो गेस्ट है, ये रेड ट्रैप सेलर है, ये तो बहुत सुंदर दिख रहा है, गंदगी भी नहीं है, साफ सुथरा है, बाल कटवा लिए, दाढ़ी बनवा ली। लेकिन अब जो आयरन मास्टर है, कारखाने का जो ओनर है, वो अच्छा नहीं लग रहा उसको। वो उसको बहुत ध्यान से देखता है। पकड़ ब्रो का मतलब होता है हेजिटेशन के साथ देखता है, शक के साथ देखता है, इस प्रकार अपनी आंखें करता है वो पकड़ ब्रो के साथ। और वो कहता है नहीं, मुझे लगता है मुझसे गलती हो गई, मुझसे तो गलती हो गई है, तुम तो मेरे मित्र नहीं हो, मैं तो धोखा खा गया, तुम वो इंसान नहीं हो, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मेक हिम फॉर एन ओल्ड अक्वेंटेंस। कहता है ये इंसान तो मेरा दोस्त नहीं है, मेरे से तो गलती हो गई, मैंने तो अंधेरे में उसको अपना दोस्त मान लिया था। वट डज दिस मीन? ही थंडर्ड। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, इसका क्या मतलब है? द स्ट्रेंजर मेड नो टाइम टू डिसिमुलेट। डिसिमुलेट होता है अपने आप को अलग प्रूफ करना, अपने झूठ को छुपाना, ठीक है ना, झूठ को छुपाना। ऐसा उसने कोशिश नहीं की, कोई चीज़ छुपाने की उसने कोशिश नहीं की। उसने एकदम से बोला, और एकदम से देखो उसने क्या बोला, मेरी गलती नहीं है सर, मैंने कभी भी ये दिखाने की कोशिश नहीं की मैं आपका मित्र हूँ। मैं तो आपको पहले से ही कह रहा हूँ कि मुझे आपके घर नहीं आना, लेकिन आप लोगों ने ही मुझे बोला, आप लोगों ने ही मुझे इतना फोर्स किया, तो मुझे आपके यहाँ आना पड़ा। इसमें कोई गलती नहीं है, आप मुझे मेरे फटे पुराने कपड़े वापस दे दो, मैं चला जाऊँगा, और नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आयरन मास्टर बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा, गुस्से में चिल्लाने लगा, ये बिल्कुल ईमानदारी की बातें नहीं है, तुमने गलत किया है, यू मस्ट एडमिट दैट। और मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं है, तुमने जो किया, धोखा किया, तुम हमारे घर में क्यों आए, अब मैं पुलिस को बुलाऊंगा और तुम्हें जेल भिजवाऊंगा। तो स्टूडेंट, जो ये वर्ड है शेरिफ, इसका मतलब पुलिस होता है। और उसके बाद जो ट्रैम्प है वो आगे आया, गुस्से में आगे आया, और उसने मुट्ठी टेबल में जोर से मारी, और उसने देखो जोर से क्या बोला। उसने बोला, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि दुनिया क्या होती है, जिंदगी क्या होती है। वो कहता है ये जो पूरी दुनिया है ये कुछ नहीं है, ये एक चूहेदानी है। बहुत बड़ी बात वो कह रहा है कि ये जो पूरी दुनिया है ये एक चूहेदानी है, और हम सब लोग जो इंसान हैं हम चूहे हैं, और हम सब लोग कुछ ना कुछ अच्छा जीवन में चाहते हैं। हम लग्जरी चाहते हैं, कोई गाड़ी चाहता है, कोई बाइक चाहता है, कोई फ्रिज चाहता है, कोई एलईडी चाहता है, कोई कंप्यूटर चाहता है, कोई बड़ा बंगला चाहता है। तो ये सब चीज़ का काम करते हैं। कहता है मैं तो इसमें फंस गया, मुझसे तो गलती हो गई, लेकिन अगर तुमने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो वो दिन भी दूर नहीं है जिस दिन तुम भी इस संसार वाले चूहेदानी में फंस जाओगे और तुम्हें भी कोई मदद नहीं करेगा। ये सब बोला रेड ट्रैप सेलर ने, गुस्से में बोला, और उसने कहा कि तुम भी इस प्रकार किसी के जाल में फंस सकते हो, मुकद्दर तुम्हारा भी साथ नहीं दे सकती, तो तुम तब क्या करोगे। तो उसके बाद आयरन मास्टर जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा ठीक है, चलो इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम दिल के अच्छे हो, चलो नहीं बुलाता मैं इस बार पुलिस को, हम क्रिसमस में रहते हैं इस बार, लेकिन अब तुम्हें क्रिसमस में मैं नहीं पुलिस को पकड़ाऊंगा, लेकिन तुम अब मेरा घर छोड़ के चले जाओ, जल्दी से जल्दी मेरा घर छोड़ के चले जाओ। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो उसकी बेटी ने कहा पापा ये बिल्कुल गलत है, आज क्रिसमस का त्यौहार है और हमें किसी को अपने घर से त्यौहार के दिन निकालना नहीं चाहिए। So what in the world are you doing? said the father. The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. That morning she had felt so happy that she thought how. उसके बाद तो मतलब उसने बोला पापा आज ऐसे नहीं निकालना चाहिए हमें किसी को, और ये गलत है। तो उसके बाद उसने बोला कि पापा ये बहुत गरीब है, बहुत भूखा है, आज क्रिसमस मना लेते हैं इसके साथ, और जब क्रिसमस ख़त्म हो जाएगा तो ये यहाँ से चला जाएगा, और हमें आज इसको नहीं निकालना चाहिए, आज के दिन नहीं निकालना चाहिए।
अब देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तो उसके बाद लड़की ने बोला कि he works and works the whole year long. There is probably not a single place the whole country where he is welcome and can feel at home. उसने अपने पापा से बोला कि ये घूमता रहता है ना, हर जगह घूमता रहता है, कोई इसको अपने घर में आने नहीं देता होगा। Wherever he turns he is chased away. जहाँ कहीं भी जाता होगा, chase मतलब इसको लोग भगा देते होंगे, धुतकार देते होंगे। I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. कहती है पापा प्लीज़ इसको ये वाला क्रिसमस हमारे साथ मनाने दो, पूरे साल में एक दिन तो इसकी ज़िंदगी में खुशी का हो। द आयरन मास्टर मम्बर समथिंग इन हिज बियर्ड एंड ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर। अपने आप में आयरन मास्टर बड़बड़ा रहा है और उसकी हिम्मत नहीं हो रहा है कि अब अपनी बेटी को वो मना कर सके। देखो फिर क्या होता है। It was all a mistake, of course, he continued. But anyway, I don't think he ought to chase away human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. उसने कहा पापा ठीक है हमसे गलती हो गई, लेकिन हमने ही इनको दावत दी है और हम ही इनको अपमानित करके निकालेंगे, तो ये गलत बात है, हम ऐसा नहीं करेंगे। You do preach worse than a parson, said the iron master. I only hope you won't have to regret this. और उसके बाद पिता ने बोला बेटा तू तो पादरी से भी अच्छा उपदेश देती है और तेरी बात को मैं काट नहीं सकता, बस तुझे अपने इस डिसीजन के लिए भविष्य में पश्चाताप न करना पड़े, ये मेरी आशा है। उसके बाद जो लड़की है वो स्ट्रेंजर को अंदर लेके जाती है, उसको टेबल में बिठाती है, फिर उसको वहाँ पे बिठाती है और फिर काफ़ी सारा अच्छा खाना वगैरह खिलाती है। The man with the rat trap said not a word. He only sat down and helped himself to the food. और ये जो रैट ट्रैप सेलर है इसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप टेबल में बैठ गया और खाना खाने लगा। उसके बाद वो अपने कमरे में गया और मतलब वो सोच रहा है कि इस लड़की ने मेरे लिए ऐसा क्यों किया, अपने पापा का बात क्यों नहीं माना, मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रही है, मुझे इतना इज्जत क्यों दे रही है, इतना प्यार इतना सम्मान क्यों दे रही है, ऐसा ये लड़की क्यों कर रही है। उसके बाद क्रिसमस ईव एट रैम्सो पास जस्ट एट इट ऑलवेज है। धीरे धीरे जो क्रिसमस का समय है वो निकल गया है और जो स्ट्रेंजर है, ये जो रैट ट्रैप सेलर है, इसने कोई समस्या क्रिएट नहीं की, घर में कोई परेशानी नहीं किया और कुछ भी गलत नहीं किया उसने, बस उसने खाना खाया और वो सोता रहा। उसके बाद जब वो सो रहा था, अगले दिन सुबह पिता और पुत्री मतलब कारखाने का मालिक और उसकी बेटी एडला वो उठे और चर्च में जा रहे हैं पूजा करने के लिए, और जो घुमक्कड़ है जो रैट ट्रैप सेलर है वो घर में ही सो रहा है, उन्होंने उसको उठाया नहीं, ठीक है, और वो लोग चले गए हैं। और उसके बाद जब वो वहाँ पे पहुँचे, चर्च में पहुँचे, जब वो चर्च में पहुँचे तो उनको वहाँ पे बहुत बड़ी बात का पता चला कि एक चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति है और उसने एक किसान के घर से 30 करोड़ पैसे चोरी किए। ये उनको पता चला, पिता को और पुत्री को ये पता चला जब वो वहाँ चर्च में जाते हैं। तो उन दोनों को बहुत बुरा लगता है, पापा भी अपने बेटे को डांटता है, देखो अब क्या होता है, घर जाएंगे तो हमारा कितना सारा सामान चोरी मिलेगा। लड़की को भी बहुत बुरा लगता है, क्या होगा अगर उसने हमारे घर में चोरी की होगी तो मैं अपने पापा को क्या जवाब दूंगी। तो इस प्रकार वो उनके बीच में थिंकिंग चल रहा था, इस प्रकार वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन अब वो क्या करेंगे, जब वो घर आए तो उन्होंने देखा कि घर में कुछ भी गायब नहीं है, कुछ भी चोरी नहीं हो रखा है। और जब वो घर पहुंची तो घर के नौकर ने एडला को एक चूहेदानी पकड़ाई और देखो उन्होंने क्या दिया उसको। उसके बाद वहाँ पे जब वो घर गई तो उसको वहाँ पे एक पैकेट मिला, एक चूहेदानी मिली और नौकर ने उसको बोला कि वो जो रैट ट्रैप सेलर था उसने आपके लिए ये भेजा है। और फिर जब उसने उसके अंदर से निकाला तो रैट ट्रैप जो थी चूहेदानी का उसने गिफ्ट दिया था। चूहेदानी के अंदर एक लेटर था और एक एनवेलप था। तो उसने उस लेटर को निकाल के पढ़ा और उस लेटर में लिखा था कि एडला, मैं तुम्हारा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहूँगा क्योंकि तुमने मुझे कैप्टन वंस सैले की तरह इज्जत दिया, मान दिया, सम्मान दिया। आज तक मुझे ज़िंदगी में इतना मान और सम्मान कहीं नहीं मिला, तो मैं नहीं चाहता
कि क्रिसमस के इस मौके पे तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो। मैं दिल का बुरा नहीं हूँ, मैं जन्म से चोर नहीं हूँ, लेकिन हालात की वजह से, गरीबी की वजह से मैंने चोरी की, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब मुझे पैसा दिखा, जब मुझे फार्वर ने पैसा दिखाया, जब मुझे पाउच में पैसा दिखा, तो ये देख के किसी की भी नीयत बिगड़ सकती है। वो जो पैसे थे 30 करोड़ थे, उसने एक चारे का काम किया और मैं उसमें फंस गया और मैंने वो पैसे चुराए। लेकिन अब मैं ये जान गया हूँ कि अब ज़िंदगी में मुझे एक इज्जत की ज़िंदगी जीनी है और इसके लिए मैं तुम्हारे लिए शुक्रगुज़ार हूँ। और ये 30 करोड़ मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये यहाँ पर जो एक कॉटेज है ग्रे कलर की, उसे किसान को दे देना। और तुम्हारे लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि तुमने मुझे कैप्टन की तरह ट्रीट किया और मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव लेके आए। अब मैं चोरी की ज़िंदगी को त्यागूंगा और इज़्ज़त की ज़िंदगी शुरू करूँगा। तो इस प्रकार एडला बहुत खुश हुई जब उसने ये लेटर पढ़ा और लेटर के एंड में लिखा हुआ था कैप्टन वॉन स्ट्रेले। अब बच्चों, इसमें कुछ बात इम्पॉर्टेंट है। हकीकत में ये कैप्टन वॉन स्ट्रेले नहीं थे। ये एक चूहेदानी बनाने वाला व्यक्ति था जो कभी कभी चोरी भी करता था, लेकिन एडला के इतने अच्छे व्यवहार की वजह से अब वो चोरी की ज़िंदगी से बाहर आ रहा है और ईमानदारी की ज़िंदगी व्यतीत करेगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। अब आप वीडियो सुनने के बाद चैप्टर को साइलेंटली पढ़ो, आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। थैंक यू।